बल की प्रतिक्रिया, बल के प्रभाव। बैठो बैठो। बल क्या है? बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल के प्रभाव तो सीधा सीधी एक लाइन में अगर कहें तो बल किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है, बस यही है। चाहे वो गत्यावस्था है तो उसको विरामावस्था में कर दे, या विरामावस्था है तो गत्यावस्था में कर दे, मतलब अवस्था को बदल देता है। दूसरा फिर बल के प्रकार मान लो, 1 न्यूटन मान लो, कुछ भी मान लो कि बल के SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन किसे कहते हैं? 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए, या बोलो कि 1 सेकेंड में उसके वेग में परिवर्तन 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। उसके बाद फिर बल 2 प्रकार के, कौन कौन? संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं? वैसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए उस वस्तु को छूना पड़े, उसे संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल छूने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क के बाद पेशीय बल। हाँ, संपर्क बल के प्रकार या कह सकते हैं एग्जाम्पल एक तरह से, तो मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल के बाद यदि कोई वस्तु किसी सतह पर चलना चाहती है तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। इसी बल को घर्षण बल के बाद यदि किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है, और यह आभासी कमी इसलिए आता है क्योंकि तरल पदार्थ उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसी बल को उत्प्लावन बल के बाद बोलो प्रत्यानयन बल या प्रत्यास्थ बल। हाँ, एक ही बात है। अगर किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए और वह बल उस वस्तु पर खुद से बार बार आरोपित हो रहे तो इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल के बाद किसी भी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाली बल अभिलंब बल कहलाते हैं। उसके बाद फिर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में बोले थे कि ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक दूसरे द्रव्यमान वाले वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इसके बाद फिर चुंबक के द्वारा, या कहो कि चुंबक के 2 ध्रुवों के द्वारा या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है इसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद फिर संगामी बल। संगामी बल में बोले थे कि अगर किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य करता है तो इन सभी बलों को संगामी बल कहते हैं। संगामी बल के बाद परिणामी बल। यदि किसी एक वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करता है तो उन सभी बलों का सदिश योगफल परिणामी बल कहलाता है। परिणामी बल 2 तरह के था, संतुलित बल, असंतुलित। यदि परिणामी बल का मान 0 हो जाए तो वह संतुलित बल कहलाता है, और यदि परिणामी बल का मान तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। आगे फिर तो क्या है इसके बाद आगे पढ़ाना? जड़त्व है। लिखो
हाँ, जड़त्व ही होगा, इसके बाद जड़त्व ही होगा। लेकिन कुछ गैलीलियो का प्रयोग है तो सब कुछ खास नहीं। आपको जैसे गैलीलियो का प्रयोग न्यूटन के गति के नियम स्टार्ट करने से पहले जड़त्व बताना पड़ेगा। जड़त्व जड़त्व इंग्लिश में कहें तो इनर्शिया। जड़त्व जड़त्व कई तरह के हैं, 3 तरह के। जड़त्व क्या है वो भी बताते हैं। जड़त्व 3 तरह के हैं। एगो गति जड़त्व, दूसरा विराम जड़त्व और तीसरा दिशा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। छापते तो उन्हें बहुत ज़्यादा हो, जल्दी छापो छापो जल्दी। बताएंगे जड़त्व क्या, पहले इसको देखिए। वो भी बताएंगे जड़त्व क्या है, गति जड़त्व क्या है, विराम जड़त्व क्या है, दिशा जड़त्व क्या है। गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। लिखते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व ऐसे तो संधि विच्छेद उतना हिंदी हमारा आता नहीं है कि हम संधि विच्छेद करके बताएंगे, लेकिन जड़त्व मतलब कुछ ऐसा लगता है कि जड़ जाना या जड़ से पकड़े हुए रहना या जड़ मजबूत होना, कुछ ऐसा लगता है जड़त्व जैसा। हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, ना ही हिंदी शब्द का उतना ज्ञान है, पहले बताते हैं हम बस उतना ही जानते हैं जितना किताब में पढ़ते हैं और जितना हम बोली चाली में बोलते हैं। जड़त्व है क्या, तो देखने में लगता है कि इसका जड़ मजबूत होगा शायद, मतलब समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि जड़त्व। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आई डोंट नो हिंदी में। जड़त्व शायद ऐसे ही कुछ होगा कि इसका जड़ मजबूत है, यानी हिलेगा डुलेगा नहीं। और अगर कोई पहले से हिल और डुल रहा है ना तो रुकेगा भी नहीं, हाँ झोंकेगा भी नहीं, क्योंकि पुष्पा 2 आ रहा है, मतलब रुकेगा भी नहीं झुकेगा भी नहीं। जड़त्व मतलब हो गया ना कि किसी वस्तु का वैसा गुण लिखो बोलते। समझाना जितना था वो लगभग मजाक में बोल दिए। जड़त्व मतलब जिसका जड़ मजबूत हो। इसका मतलब है कि अगर कोई विराम में है तो विरामे में रहेगा, और अगर कोई गति में है तो गति में रहेगा। वह जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में, अरे मिला जुला के है ना कि वो जो काम कर रहा है वही करते रहेगा, उसको बदलेगा नहीं। तो लिखो जड़त्व क्या है, किसी भी वस्तु का वह गुण
किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है या रहना चाहता है, रहना चाहती है, रहना चाहता है, चाहता है या चाहती है, उतना बार आप किताब से देख लीजिएगा। किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है या रहना चाहता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहता है या रहना चाहती है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहता है या चाहती है। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। बोलो क्या लिखें? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। बाकी जड़त्व क्या है वो एग्जाम्पल में समझा है, उससे अच्छा है कि हम तीनों समझा दें, आप अपने समझ जाइएगा। जैसे ढेर सारा एग्जाम्पल है, इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल होता है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल समझाने के लिए काफ़ी है। एक दो एग्जाम्पल मतलब जैसे कि बस वाला सबसे फेमस एग्जाम्पल। बस अगर चल रहा है, ड्राइवर चला रहा है, ये भी हो अपना, ठीक है, जो भी हो, और अगर कोई यात्री खड़ा है तो जे खड़ा आदमी है ना, जो आदमी खड़ा है, अगर बस गति में है तो आदमी भी गति में है। मतलब गति में है तो गति में ही रहना चाहता है कि हम गति में ही रहें, लेकिन बस के एकाएक ब्रेक लगा देने के वजह से बस एकाएक तो रुक जाता, बस एकाएक रुक गया। अभी बस के संपर्क में ये आदमी के जब पैर था वो भी रुक गया, लेकिन ये मुड़ी जो है या हाथ जो है वो पकड़ ले नहीं कहीं है, एकदम खाली ऐसी खड़ा है। अब बस गति में था, आदमी भी या व्यक्ति भी गति में है, बस के एकाएक रुकने से इसका पैर तो एकाएक रुक गया, लेकिन पैर के ऊपर वाला ऐसा धड़, सिर, हाथ ये सब नहीं रुका। तो अगर ये पहले से गति में है तो ये गति में ही रहना चाहेगा, और जिसके कारण ये आदमी या ये व्यक्ति किधर फेंकाएगा? आगे की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल है कि बस के एकाएक रुकने पर आदमी आगे की ओर। ऐसे एग्जाम्पल बाइक में होता है, बाइक में भी सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, बाइक में भी सेम एग्जाम्पल है। अपना ये है बाइक समझ लेना है या नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन बाइक के ओपिनियन समझ लेना। अब चलाने वाला जो आदमी है वो तो हैंडल वैंडल पूरा पकड़ ले है, अगर बाइक रुकता है तो चलाने वाले आदमी भी रुक जाएगा, क्योंकि पूरा गाड़ी के संपर्क में है। उसका पैर, कमर, पीठ भले नहीं रहे लेकिन हाथ हैंडल के संपर्क में। लेकिन जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो बेचारा पीछे बैठल रहता है, उसका पैर मतलब कमर के निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में है, कमर के निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है, तो गाड़ी एकाएक रुक गया तो ठीक है, कमर का निचला हिस्सा तो एकाएक रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला कमर के ऊपर पेट, पीठ, माथा, हाथ ये सब रुक नहीं पाता। और एक दो को हीरो हीरोइन बने के फेरा में जब पीछे नहीं पकड़ ले है, पीछे नहीं पकड़ ले है, और एकाएक जैसे ही ब्रेक लगेगा ना तो ये आगे की तरफ फेंकाएगा। हो सकता है चलवे वाला भी फेंका जाए, लेकिन झुकेगा करने आगे की तरफ। कि नहीं काहे झुकेगा, ये झुकेगा वो भी आगे की तरफ। तो ये दोनों केकर एग्जाम्पल है?
गति जड़त्व के, पहले से गति में था, अब गति में ही रहना चाहता है, एकाएक ब्रेक लगाने पर वो आगे की ओर, ये गति जड़त्व के उदाहरण है। वैसे ही विराम जड़त्व समझना जरूरी है, बाद में तो रटाइए जाएगा, बाद में रट तो लेवे करेंगे, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, फिर तो रट ही लेंगे हम। अब मान लेते हैं कि है भाई एक आदमी चला रहा है, और जो चला रहा है साइकिल जैसा नहीं, लेकिन साइकिल नहीं समझना, ये समझना है कि मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल है। अब पीछे एगो आदमी बैठल है, अब अभी चला नहीं रहा, ये मोटरसाइकिल अभी रुका हुआ, अभी रुका हुआ मतलब विराम में है, तो इस पे बैठा हुआ यात्री भी विराम में है। गाड़ी विराम में है तो कह सकते हैं कि आदमी के कमर का निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में है वो भी विराम में है। और गाड़ी के एकाएक चलने पर, गाड़ी चल गया, इस आदमी का कमर के निचला हिस्सा भी चल गया, लेकिन जो चला रहा है वो तो हैंडल वैंडल पकड़ ले तो खिंचाल चला गया, लेकिन जे आराम से बैठल था बिना पकड़ले उसका कमर से नीचे वाला हिस्सा तो आगे गया, लेकिन ये जो मुड़िया है ना कि जहाँ था वो जे रहना चाहता है, इसलिए कने लुढ़क जाएगा पीछे। तो एक एक उदाहरण हो गया, ये गति जड़त्व, ये विराम जड़त्व, और इसमें एक होता है दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमारा सब एग्जाम्पल रट्टा नहीं मारना, समझ लेना है कि होता क्या है। दिशा जड़त्व में कह सकते हैं कि सीधा सीधी, इसमें गति वाला है उदाहरण छोड़ो, सर्कुलर मोशन ने, सर्कुलर ने बसे वाला लेके चलते हैं, बसे वाला एग्जाम्पल। अगर बस चल रहा है और बस अगर आगे की ओर चल रहा है, चल रही है, जो भी होता है, कितना था, चाह रहा, रही नहीं बोल रहा था, क्या मास्टर नहीं आता, हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी तो तुम लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे बस चल रही है, बस अगर बस आगे की ओर चल रही है और चलते चलते अगर कोई आदमी इसमें से उतरना चाहता है तो उसको भी उतरते समय गति, और वो भी किधर, आगे की दिशा में। जैसे बस अगर आगे की ओर जा रहा है, बस आगे जा रहा है तो पीछे मुंह करके उतरोगे तो मुंह कान तो नहीं है थुराएगा, माथा थुरा जाएगा, एकदम पिछुआरियाँ गिरोगे माथा का पार फट जाएगा। मतलब जिधर बस चले उसी दिशा में आदमी को भी दौड़ते हुए कितना बार रहता है खलास, ये आगे दौड़ के उतरिए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट उतरेगा तो बस उसको अपने तरफ खींच लेगी, या खींच लेगी ही होता है, खींच लेगी तो वो आगे मुँहे भारे गिर जाएगा। इसलिए चलते रहना जरूरी है। तो ये हो गया दिशा जड़त्व। और भी दिशा जड़त्व में उदाहरण, जैसे कि कोई चक्का, मान लो मोटरसाइकिल अगर कीचड़ में फंस गया और कोई आदमी के कहता है अरे पीछे से धक्का मारो, अब जब पीछे से धक्का मारेगा, चक्का घूम रहा है कैसे, मतलब ये हिस्सा घूम के करने आ रहा है पीछे, तो यहाँ वाला जो कीचड़ है ना, कीचड़ है वो चक्का में मतलब एकदम लपटा के अब पीछे आके ओकरे पड़ेगा जो धक्का मारे वाला, जे बाइकवा के धक्का मारेगा ना सब ओकर मुंह में आके पड़ रहा। तो ये भी उदाहरण है किसका, दिशा। क्यों, अरे क्योंकि चक्का के साथ या पहिया के साथ कीचड़ लपटा गया, और पहिया जिस डायरेक्शन में चल रहा है कीचड़ भी तो पूरा तो घुल जाना चाहिए, लेकिन नहीं घुलता है ऐसा, मतलब यहाँ से ये डायरेक्शन उसको मिला तो यही डायरेक्शन में भान यहाँ तक तो ज़मीने के संपर्क में है, धरती के संपर्क में, और जैसी धरती से ऊपर उठा तो सर दबर डायरेक्ट मुँह पे। तो ये भी उदाहरण है दिशा जड़त्व के, और ये विराम जड़त्व के, और ये वाला और भी ढेर सारा उदाहरण है। जैसे मान लेते हैं कि कंबल उम्बल ले लिए, मान लेते हैं कंबल है, और कंबल एकाएक एकदम अस्थिर से, कंबल अस्थिर से एकदम पहले ऊपर ले जाएंगे, धीरे से ऊपर ले गए, या फिर गमछी धीरे से ऊपर ले गए तो धीरे धीरे ऊपर गया, गमछी भी ऊपर गया, और उसमें जो धूल कण है वो भी ऊपर गया, एकाएक झाड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कमलिया ऊपर ले गए
और फिर एकाएक झाड़े से होता है कि धूल कण बेचारा जहाँ है विरामावस्था में वो वहीं रह जाता है और गमछी या कंबल नीचे आ जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व, तीनों लिखो। जड़त्व क्या होता है फिर से एक बार रिपीट कर दे। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है या रहना चाहता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु विरामाप की अवस्था में है तो वह विरामा की अवस्था में रहेगी। आज एक और गायब है, ओह तो याद आ गया ना। खैर अभी लिखो अभी चालू है। यदि कोई नहीं सॉरी क्या बोल रहे थे कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में, वस्तु के इसी गुण को लिखो। गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या है? गति जड़त्व समझ गए ना तो डेफिनेशन अपने से लिख दो कि यदि कोई वस्तु, हाँ एक बात तो बोलने भूल गए, जड़त्व में कोई भी किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य, तो बताने भूल गए थे। ऐड कर लो, जगह है तो ऐड कर लो, है जगह, यहाँ तो देख रहे हैं है जगह। वो काटना कोई जरूर नहीं, ठीक है नहीं का हम बताते हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है या जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अब भले ही लिखो गति जड़त्व। गति जड़त्व लिखिए। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या गत्यावस्था में है, गत्यावस्था लिखने से अच्छा है कि अपने शब्द का इस्तेमाल करो। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहती है या गति की ही अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में ही रहेगी। गत्यावस्था को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वस्तु के इसी गुण को गति जड़त्व कहते हैं। जैसे, या फिर कहो कि इस प्रकार के जड़त्व को गति जड़त्व कहते हैं। जैसे या इसका उदाहरण लिख सकते हैं कि चलते हुए बस या चलते हुए गाड़ी, जो भी लिखे, बस गाड़ी जो लिखते हैं, चलते हुए बस में बैठा यात्री, चलते हुए बस में बैठा यात्री बस के एकाएक रुकने पर, बस के एकाएक रुकने पर, बस के एकाएक रुकने पर या बस के एकाएक रुक जाने पर आदमी का या व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना।
गति जड़त्व का उदाहरण है, गति जड़त्व का उदाहरण है। और जहाँ जहाँ मिले अपना एग्जाम्पल सिर्फ कहते रहना। विराम जड़त्व पे आते हैं। विराम जड़त्व क्या है? तो विराम जड़त्व अपने से बोल सकते हो, क्या है? हाँ, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य, यदि लिखो 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 लिखो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। उदाहरण के लिए या जैसे लिखेंगे कि रुके हुए बस या रुकी हुई बस, समझाते देवे कि अब सिर्फ लिखना है। जैसे रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर, रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर, रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर, रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री, रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री, रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे रुकी हुई बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। समझा देवे कि ये कैसे? दिशा जड़त्व, दिशा जड़त्व, दिशा जड़त्व। और सब में एक कंडीशन अप्लाई होता है कि जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य, दिशा जड़त्व। लिखो, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है, सरल रेखा पे, जो सर्कुलर मोशन होता है ना, वो पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन जब पढ़ाएंगे तब, कि उसमें हमेशा बल लगते रहता है, हमेशा। कोई भी वस्तु गोल गोल घूम सकता है, असंभव है, घूम ही नहीं सकता है। गोल गोल तभी घूमता है जब उस पर हमेशा उस वस्तु पर लंबवत एक बल कार्य करेगा, जो बताएंगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो पढ़ाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूमता है। फिलहाल अभी सेंट्रीपिटल पे नहीं जाना। अभी लिखो, यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है, या कहे कि एक समान वेग से गति करती, ऐसे ही लिखिए, यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर गति करती है तो वह उसी सरल रेखा पर गति करते रहेगी जब तक कि वह उसी सरल रेखा पर गति करते रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है तो वह उसी सरल रेखा पर गति करते रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वस्तु के इसी गुण को दिशा जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कई प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन हो गया? गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। गति जड़त्व किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य। विराम जड़त्व किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य
न करे। दिशा जड़त्व है, तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है तो वह सरल रेखा पर ही गति करेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य। तो जड़त्व याद होगा, गति जड़त्व याद हो जाएगा, विराम जड़त्व या दिशा जड़त्व याद रहेगा। जड़त्व क्या है? वो शायद नहीं बोल पा रहे, तुम बोलो जड़त्व क्या है? उसको परेशानी शायद हो रहा है, तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो जड़त्व क्या है? लग रहा था कि तुमको परेशानी हो रहा है। जड़त्व क्या है? जड़त्व जड़त्व नहीं, जड़त्व नहीं बोलो, तुम विराम जड़त्व बोलो। हाँ विराम जड़त्व। बैठते ना, इधर एक दो बैठो बैठो। जड़त्व क्या है? तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था में रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य। गति जड़त्व क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वस्तु के इसी गुण को विराम जड़त्व किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वो रिटर्न नहीं होगा। अच्छा और दिशा जड़त्व? दिशा जड़त्व है कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करते हो तो एक सरल रेखा पर ही गति करेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। वस्तु के इसी गुण को कम से कम आधा घंटा में तीनों उदाहरण तो पता ही दिए। उदाहरण चाहो तो लिख लो, उदाहरण के तौर पर लिख लो कि चलते हुए बस से चलती हुई बस से चलती हुई बस से चलती हुई बस से चलती हुई बस से उतरता हुआ कोई व्यक्ति या चलती हुई बस पर से उतरता हुआ कोई व्यक्ति चलती हुई बस पर से उतरता हुआ कोई व्यक्ति उतरता हुआ कोई व्यक्ति बस के चलने की दिशा में या बस की दिशा में ही बोली चाली में हम लोग बोलते हैं बस की दिशा में चलते हुए उतरता है। बाकी फिर कल इसके आगे।